नमस्कार एस्पिरेंट्स। सिविल सूत्रा के इस वीकली करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 18 से 24 मई 2026 तक के सबसे क्रूशियल नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को डीकोड करेंगे, जो आपकी एग्जाम प्रेपरेशन के लिए एकदम टू द पॉइंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर साइंस टेक और डिफेंस, उसके बाद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट अपडेट्स, फिर नेशनल अफेयर्स और आखिर में इंटरनेशनल रिलेशंस। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली और बहुत ही अहम कैटेगरी से, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार का निर्माण। 2,86,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को इतने बड़े और ऐतिहासिक डिविडेंड का ट्रांसफर किया है। जरा सोचिए, ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी में इतना तनाव है, ये अमाउंट भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़े फिस्कल कुशन यानी एक सेफ्टी नेट का काम करेगा। अब देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत क्रूशियल है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 47 के तहत हुआ ये ट्रांसफर असल में सरकार की बाजार से कर्ज लेने की जरूरत को काफी कम कर देगा। इसका सीधा असर क्या होगा? 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में गिरावट आएगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक ने बिमल जलान कमेटी की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपने कंटिंजेंट रिस्क बफर यानी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के फंड को 6.5% पर बिल्कुल सेफ रखा है। अब इकोनॉमी की बात हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे भूल सकते हैं। लीप्स अवार्ड्स 2025 को अगर देखें तो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने सीधे 38वें स्थान पर छलांग लगा दी है। और ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसे हमारे बड़े इनिशिएटिव्स का सीधा रिजल्ट है, जो सप्लाई चेन को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज को ही देख लीजिए। अब ये सिर्फ पुराने बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग तक सीमित नहीं है। भारत में मौजूद 2117 से भी ज्यादा जीसीसीज अब सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आरएनडी के हब बन चुके हैं। इमेजिन कीजिए, 1200 से अधिक सेंटर्स के पास अब एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज हैं, जो लगभग 2.36 मिलियन प्रोफेशनल्स को रोजगार दे रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, साइंस टेक एंड डिफेंस, इनोवेशन और सिक्योरिटी। साइंस एंड टेक के सिलेबस के लिए ये अपडेट लिटरली एक गेम चेंजर है। आपको पारंपरिक क्रिस्पर और इस नए एआई क्रिस्पर के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ICAR-CRI ने प्लांट ओपन CRI-1 नाम से दुनिया का पहला AI बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें कोई भी बाहरी जीन या फॉरेन जीन शामिल नहीं है। यानी ये उन सारे सख्त और विवादित GMO नियमों से आसानी से बाहर निकल जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से ओपन सोर्स भी है। अगर हम कुछ क्विक डिफेंस और टेक अपडेट्स पर नजर डालें तो इंडियन आर्मी ने मेघालय के उमरोई में 13 देशों के साथ आतंकवादी विरोधी प्रागति 2026 मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूत करता है। दूसरी तरफ डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर फ्रॉड और स्कैम से निपटने के लिए CBI ने अभय नाम का एक नया AI चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। और स्पेस सेक्टर में सोलर विंड्स की स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का जॉइंट स्माइल मिशन काफी चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट अपडेट्स, एक बदलती हुई दुनिया। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आज सबसे बड़ा थ्रेट मल्टीप्लायर बन चुका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारी ग्लोबल अदालतें और लोकल संस्थाएं अपनी पॉलिसीज को इसके हिसाब से ढाल रही हैं? चलिए इसे समझते हैं। ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस ऐतिहासिक फैसले का भारी समर्थन किया है, जो देशों के लिए कार्बन एमिशन कम करने को एक लीगल ऑब्लिगेशन यानी कानूनी बाध्यता बनाता है। और ये फैसला आना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इस साल का अप्रैल विश्व स्तर पर तीसरा सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है और समंदर की सतह का बढ़ता तापमान एक सुपर अल नीनो के आने का साफ संकेत दे रहा है।
अब अगर ग्लोबल गवर्नेंस की निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर एक नज़र डालें तो अमेरिका की ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक हैरान करने वाला अपडेट है। ईपीए ने हानिकारक पीएफएस, जिन्हें हम फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं, उन पर लगी लिमिट्स को टालने का फैसला किया है। इनकी कंप्लायंस डेडलाइन को 2029 से बढ़ाकर 2031 कर दिया गया है। क्रू वॉचडॉग की रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि एजेंसी ज्वाइन करने से पहले ईपीए के 16 अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को केमिकल इंडस्ट्री और ट्रेड ग्रुप से लगभग $2.8 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली थी। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो आईसीएआर का खेत बचाओ अभियान काफी तेजी पकड़ रहा है। ये अभियान मिट्टी की टेस्टिंग के आधार पर सही और संतुलित फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है और अब तक 2.7 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। इसका फायदा ये खेतों से होने वाली नाइट्रोजन लीचिंग को रोकता है, जिससे पानी में होने वाला यूट्रोफिकेशन रुकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये नाइट्रस ऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैस का एमिशन काफी हद तक कम कर देता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, नेशनल अफेयर्स और सरकारी योजनाएं। देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट्स कैसे काम कर रही है। नेशनल अफेयर्स के कुछ क्विक अपडेट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के ऐतिहासिक भोजशाला कॉम्प्लेक्स को आधिकारिक तौर पर एक हिंदू मंदिर डिक्लेयर कर दिया है। वहीं एजुकेशन के फ्रंट पर पश्चिम बंगाल सरकार अब केंद्र की पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल हो गई है, ताकि वहां के मौजूदा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जा सके। इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये अगली न्यूज़ बहुत अहम है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने केयर इकोनॉमी को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है। जीवन ऐप पेंशन और इमरजेंसी के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जबकि शतायु केयरगिवर्स को ट्रैक और सर्टिफाई करेगा। अब एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव सीधे तौर पर हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल 41 से जुड़ा है, जो बुढ़ापे में पब्लिक असिस्टेंस सुनिश्चित करने का जनादेश देता है। और आखिर में बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। ग्लोबल स्टेज पर भारत का फुटप्रिंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप प्रधानमंत्री मोदी की इस 5 देशों की यात्रा से लगा सकते हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के इस पावर पैक्ड टूर ने भारत के लिए $40 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन सिक्योर किया है। इतना ही नहीं, इटली के साथ तो हमारे संबंधों को अपग्रेड करके अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा भी दे दिया गया है। और अपनी इस बढ़ती हुई कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 2026 से 2028 तक आईटी सिक्योरिटी पर फोकस करने वाले कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड या सीसीडीबी की चेयरमैनशिप भी हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत ने मुंबई में किम्बरले प्रोसेस की मीटिंग को भी सफलतापूर्वक होस्ट किया, जिसका मेन टारगेट दुनिया भर से विवादित हीरों यानी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को जड़ से खत्म करना है। तो एस्पिरेंट्स, इस सबके बीच एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी फसलों को एडिट कर रहा है और ग्लोबल कोर्ट्स हमारे क्लाइमेट कानूनों को एक नया रूप दे रही हैं, तो क्या हमारा पॉलिसी स्ट्रक्चर भविष्य की इन चुनौतियों के लिए काफ़ी तेज़ी से ढल रहा है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको आज कुछ नया और एग्जाम ओरिएंटेड सीखने को मिला, तो इस एक्सप्लेनेयर को लाइक करना और सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनेयर